एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास +2 फिजिक्स। करंट का मतलब होता है सम सॉर्ट ऑफ मोशन और इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टडी करते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे उन चार्जेस के बारे में जो मोशन में है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। मीन्स ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, मीन्स जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो किस स्पीड से फ्लो कर रहे हैं थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम या इन अ गिवन टाइम कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। सो लेट्स से दिस इज अ कंडक्टर। ठीक है, और इसका ये कुछ क्रॉस सेक्शनल पार्ट कंसीडर कर रही हूँ मैं यहाँ। अब बीइंग अ कंडक्टर इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। सो इन एनी टाइम t, अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से q नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करते हैं, देन वी कैन से कि जो करंट होगा वो हो जाएगा इक्वल q बाई t। Here q is total charge crossing this cross sectional area and t is total time. As current is equals to total charge upon total time, so this current is average current. बट अगर हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है उस केस में हम क्या करेंगे, इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कंसीडर करेंगे, लेट्स से डेल्टा टी। अब क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा लिए तो ऑब्वियसली जो चार्ज फ्लो करेगा वो भी स्मॉल होगा, लेट्स से डेल्टा क्यू एंड लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, राइट। तो जो ये करंट है, दिस करंट विल गिव अस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट एनी टाइम टी, और इसको हम डी क्यू बाई डी टी से भी लिख सकते हैं। अब एसआई यूनिट ऑफ करंट होते हैं एम्पियर्स, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। अगर हम इस फॉर्मूला में चार्ज की जगह 1 कूलम सब्स्टिट्यूट करें एंड इन प्लेस ऑफ टाइम हम 1 सेकेंड लिख, देन जो करंट आएगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर यहाँ से हम 1 कूलम ऑफ चार्ज पास करवाएं इन 1 सेकेंड, तो जो करंट होगा थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट विल बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर, और इसको हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल ए। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं 1 एम्पियर की। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेज एन एरिया इन 1 सेकेंड, then the current through that area is 1 ampere and it is denoted by capital A. So जो 1 एम्पियर है ये बेसिक SI यूनिट है करंट का। अब स्मॉलर करंट को मेजर करने के लिए भी हमारे पास यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट इज मिली एम्पियर। सो 1 मिली एम्पियर is equals to 10 to the power minus 3 amperes, and another unit for measuring smaller current is 1 microampere. And this is a symbol for micro, and this is equals to 10 to the power minus 6 amperes. अब अपनी डे टू डे लाइफ में करंट के काफ़ी ऑर्डर्स देखते हैं। जैसे हमारे घरों में जो अप्लाइंसेस होते हैं इनमें जो करंट का ऑर्डर होता है वो होता है 1 एम्पियर के इक्वल। तो लिख लेते हैं इसको। इन डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो करंट का ऑर्डर होता है दिस इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 एम्पियर्स। और जो लाइटनिंग होती है, ठीक है, इसमें करंट का ऑर्डर होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 4 एम्पियर्स। एंड जो हमारी नर्व्स होती हैं, ह्यूमन नर्व्स, इनमें जो करंट का ऑर्डर होता है ये होता है 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर्स, एंड दिस इज नथिंग बट 1 माइक्रो एम्पियर्स। अब जो करंट है इसको हम मेजर करते हैं यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। अब इसका नाम एमीटर कैसे है, अब यहाँ एम आया एम्पियर से, एंड दिस मीटर इज यूज टू मेजर करंट। और ये हमेशा एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं जिस भी सर्किट में हमें करंट को मेजर करना है। लेट्स से हमें इस कंडक्टर के अक्रॉस करंट मेजर करना है, ठीक है। So this is the conductor CD,
यहाँ हमने एम मीटर अटैच कर दिया है सीरीज में। तो इस बैटरी इस सेल की हेल्प से करंट इसमें फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में, और ये एम मीटर इस करंट को मेजर करेगा। एंड हियर वी पुट पॉजिटिव एंड हियर नेगेटिव। अच्छा, जिस साइड सेल का पॉजिटिव होगा उसी साइड हम एम मीटर का पॉजिटिव लगाएंगे, और जिस साइड सेल का या बैटरी का नेगेटिव होगा उसी साइड एम मीटर का नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से ये एम मीटर हमेशा सीरीज में लगता है जिस भी सर्किट में हमें करंट को मेजर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई तब हमारे पास हमें सिर्फ दो चार्जेस के बारे में पता था, वन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज़ नेगेटिव चार्जेस। बट उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए जो पॉजिटिव चार्जेस है इन्हीं के फ्लो को करंट बोल दिया गया, और इसी डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन मान ली गई। मींस करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई हमें पता चला कि एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं दैट करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, और ये करंट हमेशा ऑपोजिट होता है टू दिस कन्वेंशनल करंट, क्योंकि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं हम फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट इज, अब इलेक्ट्रिक करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, बट स्टिल ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेक्टर होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन होना ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करना भी ज़रूरी है। बट जो इलेक्ट्रिक करंट है ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई या फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, लेट्स से इस वायर में करंट आ रहा है 2 एम्पियर्स और इस वायर में करंट आ रहा है 3 एम्पियर्स, और हमें बताना है दैट इस डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो करेगा। सो यू विल सिंपली से कि यहाँ हो जाएगा करंट 5 एम्पियर्स के इक्वल। तो जो करंट है वो सिंपल ऐड होता है, राइट, इट डजंट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। अगर इस करंट की डायरेक्शन में चेंज कर दूं, ठीक है, यहाँ इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर करंट जा रहा है और इधर जा रहा है 3 एम्पियर करंट, और हमें इस वायर के अलॉन्ग करंट बताना है। अब इस केस में करंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1 एम्पियर। सो हेंस इलेक्ट्रिक करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड। सो फर्स्ट इज, show that 1 ampere is equivalent to a flow of 6.25 into 10 to the power 18 elementary charges per second। मतलब हमें ये बताना है कि इतने चार्जेस मिलकर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का करंट जनरेट करते हैं। सो हमारे पास क्या गिवन है, करंट गिवन है इक्वल्स टू 1 एम्पियर एंड टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एंड ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब हमें पता है दैट करंट इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, एंड दिस टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है ये n इंटू ई, और n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, एंड e इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब यहाँ से हम इजीली n निकाल सकते हैं, n कितना हो जाएगा I इंटू टी डिवाइडेड बाय स्मॉल ई। अब बस यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो आंसर है वो इसके इक्वल आ जाएगा, हेंस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। सो दिस इज द नंबर ऑफ चार्जेस जो 1 एम्पियर का करंट जनरेट करते हैं, कब, जब वो 1 सेकेंड के लिए फ्लो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर्स। यहाँ हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, राइट। सो गिवन क्या क्या है हमारे पास, वी हैव करंट इक्वल्स टू 300 मिली एम्पियर्स। इसको अगर हम एम्पियर्स में चेंज करें,
इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 10⁻³ तो ये एम्पियर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट इज टाइम इज इक्वल्स टू 1 मिनट और सेकेंड्स में कितना हो जाएगा 60 सेकेंड्स एंड E is equals to 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. Now as current is equals to total charge divided by total time and charge होता है NE के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, I into T divided by small e। बस यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सो हेयर वी हैव 300 into 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10⁻⁻19। देखो अब जो ये 10⁻³ है ये इन दो जीरोस और इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तीन जीरोस मिलके 10⁻³ बनाएंगे एंड दिस इज 10⁻³ तो 10⁻³ प्लस 3 ये हो जाएगा 10⁻0 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। न्यूमिनेटर में हमारा कितना आ जाएगा 6 into 3 18 एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारे पास 1.6 into 10⁻⁻19। अगर हम इसका डेसिमल रिमूव करें तो यहाँ 10 आ जाएगा और इस 10 को भी इसमें इंक्लूड कर दें इस पार में तो हमारे पास आ जाएगा 18/16 into 10⁻⁻20, राइट। तो ये आ जाएगा 18/16 into 10⁻20। अब 18 को आप 16 से डिवाइड कर लोगे, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका 1.125 into 10⁻20। सो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो 300 मिली एम्पियर्स का करंट जनरेट करेंगे अगर वो 1 मिनट के लिए फ्लो करेंगे।